नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जो कि साइंस NCERT का चैप्टर नंबर 8 है। तो दोस्तों, इसके पार्ट 1 और 2 पहले ही हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक इसके कवर कर लिए हैं। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 3 के लिए। दोस्तों, आज हम 3 में जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो है पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि सेल के पार्ट्स, यानी कि सेल के हिस्से, यानी कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल कोशिका झिल्ली भी इसे हिंदी में हम कहते हैं। तो दोस्तों, यहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे के लिए। चलिए समझते हैं। द सेल बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर मेम्ब्रेन, यानी कि सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है वो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मींस कोशिका और मेम्ब्रेन में झिल्ली होती है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिगर 8.7 में इन्हें सभी दिखाया गया है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड रहते हैं, यानी कि उसके अंदर बंद रहते हैं, पैक रहते हैं। आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। द मेम्ब्रेन इज सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का काम है वो एक तो ये दूसरी सेलों से इसे सेपरेट यानी अलग बनाए रखती है, यूनिक बनाए रखती है, और दूसरी इसके आल्सो सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, और इसके आसपास के मीडियम से भी इसे अलग रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउ मूवमेंट और सब्सटेंस मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस, यानी कि उसके अंदर छेद, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसी को हम पोरस कहते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, अलाउ करती है, ये आने जाने देती है किसे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सेल के बाहर से कोई मटेरियल अगर सेल के अंदर इंटर होना चाह रहा है तो वो आ सकता है, और सेल से कोई मटेरियल बाहर जाना चाह रहा है तो वो उसे जाने देती है। ऐसा काम है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि दोनों अंदर और बाहर की तरफ। अब एक्टिविटी 8.3 जरा समझ लेते हैं डिटेल में, आखिर क्या कह रही है 8.3। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल टेक इन एन अनियन बल्ब, यानी कि अगर आपको किसी सेल का बेसिक कंपोनेंट देखना है तो आपको अनियन यानी कि एक प्याज ले लेनी है। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पील, और उसके ऊपर से जो ड्राई पिंक कवरिंग होती है उसे रिमूव कर लेना है। यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम फ्लैशी वाइट लेयर बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स इवन विद योर हैंड, यानी कि इसे आप चिमटी की या फिर अपने हाथों की मदद से आसानी से हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यू कैन आल्सो ब्रेक दिस अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर, यानी कि आप इस अनियन बल्ब को ब्रेक भी कर सकते हो और सेपरेट कर सकते हो थिन यानी पतली पतली लेयरों को। अगला है दोस्तों, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन अनियन पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि जो अनियन पील है उसे आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर से ग्लास स्लाइड पर रख दीजिए। ठीक है। थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप्स, यानी कि उसकी जो पतली सी लेयर है उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। एड ए ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, और फिर क्या, एक मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन है उसे ऐड करिए। ठीक है। टू द लेयर एंड प्लेस कवर इट, ठीक है, लेयर प्लेस पर, और इसे कवर इट कर दीजिए इस पर। ठीक है। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप, जब हम इस पे कवर स्लिप लगाएंगे, इंश्योर दैट, तो इंश्योर करते हैं देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कवर स्लिप के अंदर कोई भी एयर बबल्स नहीं रहने चाहिए। आगे क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद आपने जो स्लाइड तैयार की, यानी कि अनियन बल्ब का एक पीस लिया, उसे कट किया थिन स्लाइस में उसकी लेयर को, और उसे मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, कहाँ पर रख दिया, मिथाइलिन सॉल्यूशन के साथ, यानी कि स्लाइड पर, और स्लाइड को अब आपको माइक्रोस्कोप और उसे कवर स्लिप से ढक दिया विदाउट एनी एयर गैप के। ड्राउ एंड लेवल यू में कंपेयर विद द फिगर 8.5, यानी कि जैसा
आपने एक वो देखेंगे जैसे 8.5 में दिखाया गया है, यानी कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको उसमें देखने मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, जैसे आगे क्या होगा इसमें, द बाउंड्री ऑफ द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो अनियन सेल होती है उसकी जो बाउंड्री यानी ऊपरी परत जो होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक और मोटी परत चढ़ी होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल कहते हैं, सॉरी सेल वॉल कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंडेड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी कि इसके जो सेंट्रल में राउंडेड बॉडी होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि जेली के जैसा सब्सटेंस होता है। आगे देखिए दोस्तों, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो मटेरियल होता है लिक्विड, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे समझिए, you have you have learned in earlier you have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell, यानी कि आप बड़ी क्लासों में ये पढ़ोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को ही शेप देती है। इन द एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, किसके साथ में, सेल मेम्ब्रेन के साथ में, देयर इज अनदर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल, यानी कि एक और प्लांट सेल के ऊपर थिक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वॉल यानी कि थिक लेयर होती है जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशन लेयर, ये जो लेयर होती है सराउंडिंग द सेल के आसपास, वो काम क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन के और आसपास जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो क्या करती है, मेम्ब्रेन को, सराउंडिंग द मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी प्लांट सेल की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी कि प्लांट सेल के लिए आवश्यकता होती है प्रोटेक्शन की, यानी कि सुरक्षा की, जो टेम्परेचर बदलता है उसके अकॉर्डिंग। हाई बाइंड, यानी कि तेज हवाएं, स्पीड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, स्पीड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और भी चीज़ें, दे आर एक्सपोज्ड टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ठीक है, वो एक्सपोज्ड रहती हैं इस वेरिएशन में क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर में इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। आगे समझते हैं दोस्तों, सेल कैन बी ऑब्जर्व इन ए लीफ पील ऑफ द ट्राइडेंसिया अलोटेरिया एंड रियो, यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन केस ऑफ अनियन, यानी कि आप और भी प्लांटों की स्लाइड को तैयार कर सकते हो जैसे आपने अनियन पील को तैयार किया था। पहली आस्क भूजो इफ ही कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, तो पहली ने भूजो से कहा कि क्या हम एनिमल सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं तो क्या होता है। तो एक्टिविटी से समझ में आएगा हम कैसे इसे एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, टेक ए क्लीन टूथ पिक, यानी कि एक आप क्लीन टूथ ले लीजिए और ए मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन, यानी कि एक मैच स्टिक ले लीजिए जिसकी टिप क्या हो, ब्रोकन हो। स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, यानी कि आप मैच स्टिक लीजिए उससे और उसे अपने चिक्स के अंदर क्या करिए, स्क्रैप करिए, रगड़िए, क्या क्या होगा, आपके चिक को हर्टिंग हो जाएगी बिना हर्ट किए। ठीक है, प्लेस इट इन द ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसे एक पानी की बूंद में डाल दीजिए, एक बूंद उस पर पानी डाल दीजिए। ऑन एक ग्लास स्लाइड पे ऐड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस ए कवर स्लिप ओवर इट, और उसके ऊपर एक ड्रॉप आयोडीन की डाल दीजिए और इसके ऊपर से कवर स्लिप रख दीजिए। अल्टरनेटिवली, ठीक है, ऐड 1-2 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, यानी कि 1-2 बूंद मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की उस पर डालिए। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए। आगे क्या होता है देखिए दोस्तों, यू में नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल, तो आप उसमें स्क्रैप्ड मटेरियल में बहुत सारी सेल्स देखेंगे। यू
कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, उसमें आप आसानी से सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और यानी उसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को भी दे सकते हो। ए सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर दोस्तों सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई देगा ह्यूमन चिक सेल का। ठीक है दोस्तों, देखिए समझते हैं इसमें कौन से पार्ट के क्या नाम है। ये जो दिख रहा है पूरा ग्रीन स्काई कलर का सब्सटेंस वो न्यूक्लियस है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है मिडिल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। लास्ट और जो लेयर है ऊपर वाली वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियर के ऊपर चढ़ी हुई लेयर है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारी सेल के अंदर, उसे जरा समझते हैं। साइटोप्लाज्म, it is the jelly like substance present between the cell membrane and the nucleus, यानी कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट, और भी दूसरे कंपोनेंट हैं और ऑर्गेनल जो कि हैं ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या क्या होते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्स्ट्रा, और भी कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, यानी कि इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूक्लियस। यार न्यूक्लियस को समझते हैं, न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज द एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, यानी कि एक लिविंग सेल का, जीवित कोशिका का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सामान्यतः गोला अंडे के आकार का होता है, सॉरी स्पेयर आकार का होता है, गोल आकार का, जो कि सेल के ठीक बीच सेंटर में देखने को मिलता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ एन माइक्रोस्कोप, इसे स्टैंड करके हम आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं सेल के अंदर। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस सेपरेट होता है सेल के अदर सब कंपोनेंट से, एक किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस, जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मूवमेंट होता है मटेरियल का उनका, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। आगे देखते हैं दोस्तों। With a microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body, ठीक है, मैं एक माइक्रोस्कोप के साथ हायर मैग्निफिकेशन से हम देख सकते हैं स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस, यानी उसके अंदर भी एक छोटी सी स्पेरिकल बॉडी हमें देखने को मिलती है। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलोज, जिसे कि हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन एडिशन इसके साथ में न्यूक्लियस कंटेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी कई सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। ठीक है, एक तो इसके ठीक बीच में न्यूक्लियोलस बोल देखने को मिलता है, इसके साथ में न्यूक्लियस कंटेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। दिस कैरी जीन्स, जिनके अंदर जीन्स देखने को मिलती हैं। हेल्प इन इनहेरिटेंस, जो कि इनहेरिटेंस में हेल्प करती हैं। और ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो कि करेक्टरों का ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ को। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइडेड, यानी कि जो क्रोमोसोम्स को हम कब देख सकते हैं सेल में, जब वो सेल डिवाइड होने वाली हो। अगले का टॉपिक समझते हैं दोस्तों क्या है। हाँ, जीन्स क्या होती है, जीन जरा हम समझ लेते हैं। जीन भी एक जीन जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीन है वो इनहेरिटेंस की एक यूनिट होती है हमारे जीव प्राणियों में। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि इसका काम होता है जो पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में जो करेक्टर ट्रांसफर्स होते हैं वो जीन्स के द्वारा ही होते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम देयर करेक्टरिस्टिक्स ऑन यू, इसका मतलब यह है कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स से आप में कोई करेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेष गुण ट्रांसफर होते हैं। सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स ऑन यू इफ योर फादर, जैसे कि मान लीजिए इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, जैसे कि आपके पिताजी की ब्राउन आइज हैं,
यू में आल्सो हैव ब्राउन आइज, तो आपकी भी ब्राउन आइज होंगी। किसके कारण होंगी? इफ़ योर मदर हैज़ करली हेयर, अगर मम्मी के करली हेयर हैं, यू माइट आल्सो बी एंड अप हैविंग करली हेयर, तो आपके भी जहाँ तक है वो करली हेयर ही होंगे। हाउएवर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इफ योर मदर हैज करली हेयर, अगर आपकी मम्मी के करली हेयर हैं, यू माइट आल्सो बी एंड अप हैविंग करली हेयर, तो आपके भी हो सकता है करली हेयर हो। हाउएवर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होते हैं जीन्स की हेल्प से। आगे समझते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस क्या है? इन एडिशन टू रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट इन अ कंट्रोल, न्यूक्लियस का काम होता है इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, इसका रोल भी इनहेरिटेंस में होता है, एक्ट करता है एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि जो किसी भी एक्टिविटी का सेल की एक्टिविटी का कंट्रोल सेंटर होता है। आगे सॉरी, द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल का पूरा कंटेंट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूडेड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, इसमें जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इंक्लूड किया गया है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल का लिविंग सब्सटेंस कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता जैसा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि उस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकार्योटिक सेल, यानी कि वो सेल्स जिस पे द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल हो जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल हो बिना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, उन्हें हम प्रोकार्योटिक सेल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्रोकार्योट्स, यानी कि जिनमें प्रोकार्योटिक सेल्स पाई जाती है उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकार्योट कहते हैं। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई हैं। द सेल लाइक अनियन सेल एंड चिक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि जो सेल्स होती हैं कौन कौन सी? अनियन सेल, चिक सेल, इन सभी में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में। आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल की तरह डेजिग्नेटेड किया जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीव, अदर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़ के, एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई को छोड़ के, आर कॉल्ड यूकोरियोटिक, वो सभी यूकोरियोट्स कहे जाते हैं। ट्रूकार्योन्स, यानी कि जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे समझते हैं बच्चों, वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल, वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आपने अनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, डिड यू नोटिस अ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, तो आपने एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर देखा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे कि हम वैक्यूल कहते हैं। इट कुड बी सिंगल और बिग एज इन अनियन सेल, ये एक सिंगल हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है अनियन सेल्स में। ठीक है, अनियन सेल के बराबर भी हो सकता है। चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, लेकिन चिक सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, और जो प्लांट सेल हैं उनमें लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, लेकिन जो एनिमल सेल्स के वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। आगे, यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म, आपने उसके साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कलर्ड बॉडीज यानी कि रंगीन बॉडीज को भी देखा होगा। ऑफ द सेल ऑफ ट्रेडेस्केंटिया, यानी कि ट्रेडेस्केंटिया नाम की लीफ में, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। ठीक है, ऑफ द लीफ सेल, लीफ की सेल्स में, दिस इज कॉल्ड प्लास्टाइड, जिन्हें कि हम प्लास्टाइड कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो जिनके भी क्या है कलर अलग अलग होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, उनमें से कुछ के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टाइड आर, जो ग्रीन कलर के प्लास्टाइड होते हैं
कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखिए जो हरे कलर के प्लास्टाइड होंगे उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ, जिसके कारण हमारी लीफ का जो कलर है वो ग्रीन होता है, इसके कारण क्लोरोप्लास्ट के कारण। यू मे रिकॉल दैट, आपको याद कराना होगा, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में जरूरी, लीव्स में जरूरी है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्रिया करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण का मीन्स है क्या? फोटोसिंथेसिस। आगे देखिए दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कि अगर तुलना की जाए प्लांट और एनिमल सेल्स की, तब क्या होगा दोस्तों, जरा देखिएगा, समझते हैं। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, अगर आप याद करेंगे एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4 को, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो आप आसानी से कंपैरिजन कर पाएंगे, यानी कि तुलना कर पाएंगे प्लांट और एनिमल सेल की। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7, यानी कि ऑब्जर्व करिए प्लांट और एनिमल सेल को, जो कि 8.7 ए एंड बी में दिए गए हैं। लेट अस tabulate the similarities and distinguishing features of plant and animal cells। अब क्या है, उनकी सिमिलरिटी और उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को, प्लांट एनिमल सेल्स को आप क्या करिए, डिस्टिंग्विश कीजिए। ओनली फ्यू फीचर्स आर मेंशन, जिसमें कि कुछ फीचर मेंशन दिए गए हैं। यू में ऐड मोर इन टेबल 8.1, यानी कि टेबल 8.1 में कुछ ही फीचर्स दिए गए हैं, बाकी और फीचर्स को आप ऐड करिए। देखिए दोस्तों, अब क्या समझते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स की तुलना की जाए तो देखिए, ए वाली जो है वो प्लांट सेल है और बी वाली हमारी एनिमल सेल्स है। आसानी से देख लीजिए दोस्तों, यानी कि वैक्यूल्स और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और सेल वॉल ये हमारी एनिमल में नहीं पाई जाती। आगे देखिए, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कि तुलना करें प्लांट और एनिमल सेल्स की, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसी प्रकार न्यूक्लियस की तुलना कीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, साइटोप्लाज्म, प्लास्टाइड और वैक्यूल्स की तुलना करिए आपस में और इस टेबल को कंप्लीट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर हमारी, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।